अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मं हाजिर तो पेश खबरन हूं तफसील। अंजुमन अवकात मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगर अहम मीटिंग आज चेयरमैन मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक सदस सदारतस मं मुनक़द सपजम। यथ दौरान माह रमजान नजर तल थवित कर वाले इंतजामन हज साम हनाय। अत मौके पे कमेटी हंदो मेम्बरों तो मीरवाइज कश्मीरन इंतजामन आज खुद जायज़ हेत तत तमो कमेटी मेम्बरन वोनमुत इंतजाम गसन मुकम्मल करने युत जन अति नमाज अदा करन वालन लूकन कुन किस्मिक मुश्किल वेतरन पेन। वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाहन श्रीनगरस मं ज़राई इबलाग सत कत करान वोनमुत डेलीवेज मुलाजिमन ऐवानस मं यकीन दिन आमुत तो तिमन पज न मनफी सियासतुक शिकार सपदुन। ये जन उमर अब्दुल्लाहन सख्त अल्फाजन मं डेलीवेज मुलाजिमन वोन तिम गन न तिथ कह वत इख्तियार कर यम सहुंद मुस्तकबिल मुतासर सपद। किस लिए, क्यों, आज क्या हुआ जो कल नहीं था? कहा हुआ है इनसे कि असेंबली के फ्लोर पे कहा हुआ है कि एक प्रोसेस के तहत, एक टाइम टेबल के तहत इनको रेगुलराइज किया जाएगा। अब अगर इनको कोई उकसा रहा है, कोई अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो उनको ये गलती नहीं करनी चाहिए। मैं वो शख्स हूँ, आप प्यार से मुझसे कुछ भी मांगो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे डराने की कोशिश करोगे, धमकाने की कोशिश करोगे, फिर कुछ नहीं होगा। अगर इन लोगों ने कुछ कहना है, आके मुझसे बात करें। ये जो सड़कों पे एहतजाज करने का सिलसिला किसी के दबाव में आके कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। उनके लिए भी अच्छी बात नहीं है और उनके मुस्तकबिल के लिए भी अच्छी बात नहीं है। जब हमने असेंबली में कहा हुआ है कि इस साल एक पॉलिसी के तहत जो है इनके रेगुलराइजेशन का टाइम टेबल जो है वो जारी किया जाएगा। जम्मू कश्मीर असम्बली इजलास ये जम्मू मं जारी तत आज ऐवानस मं एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर तो अत मुंसलिक महकमन हंदन ग्रांट्सन हवाले बहस सपजम। यथ दौरान असम्बली मेम्बरों तरफ कई मामलों बतलावान सरकारस मंग कर आई महकम तरफ शुरुआत कर आमुत प्रोग्राम जमीनी सतरस पे अमलावनस हवाले गसन सरकारी अफसर जवाबदह बनाने yin युत जन यमन सेक्टरन सत वाबस्त लूकन ते राहत वात। यपर आज तम सात असम्बली में शोर शराब तो हंगाम वुचन आमुत ये बीजेपी MLA विक्रम रंधावा सदस बयानस हवाले कई मेम्बर असम्बलियों तरफ एतराज करान तिमन खिलाफ नारेबाजी करन आई। मुश्किबदिज एक चावल है जो स्पेशली पर्टिकुलर एरियाज में बनता है, स्पेसिफिक एरियाज में बनता है। बट अब हो क्या रहा है, काफी खुशबूदार, काफी कॉस्टली चावल वो है, बट उसका प्रोड्यूस जब निकलता है उसको कोई खरीदने वाला सरकार की तरफ से कोई ऐसा स्कीम ही नहीं रखा है कि अगर पहले जिम्मेदारों को बूस्ट किया गया कि इसको बढ़ाओ, अगर आपका 10 कनाल में है ये 100 कनाल में करो। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बूस्ट किया, उसका सीड सप्लाई किया है एरिया को। अब जब प्रोड्यूस निकल के आता है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कोई ऐसा मार्केटिंग निजाम रखा ही नहीं कि जिससे वो किसान को बर वक्त वो उठाया जाए और उसको अपना जो जेन्युइन रेट हो उसको मिल जाए, वो अगले साल की अपने घर की तैयारी करे। वो भी मैं चाहूंगा, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के नॉलेज में ऑलरेडी है, तो उसको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक वो लेने की। SKICC श्रीनगर मं आज ऑनलाइन टेली लॉज हवाले वर्कशॉप साइंस करना आमुत यथ मं मरकजी वजीर ममलिकत अर्जुन राम मेघवाल, वजीर आला उमर अब्दुल्ला तो इंतजामी के दोमो जिम्मेदारों अलाव ला स्टूडेंटन शिरकत कर। अत मौके पे ये ऑनलाइन टेली लॉज हवाले कथन दल दिन आव तत वजीर मौसूफन वोनमुत टेली लॉ शुरू करने मकसद दूर दराज इलाकन मं लूकन वक्तस पे इंसाफ फराहम करने हवाले यह कदम तुलना आमुत युत जन यम लूक आसानी सान इंसाफ हासिल करन। वजीर मौसूफन अत मौके पे वोनमुत अदालतन मं ज़ैर इल्तवा केस निपटावनस हवाले कई कदम तुलना आमुत युत जन लूकन वक्तस पे इंसाफ फराहम सपद। यम बापत अदालतन हुंद बुनियादी ढांचे मजबूत करने सत जदीद इलेक्ट्रॉनिक आलात नस्ब करने यिवान। Honorable Arun dignitaries to kindly join us as we start and proceed the beautiful event with the lighting of the lamp.
देखिए, टेली लॉ शुरू करने का जो मकसद है वो कोई दूर दराज में बैठा है, उसको लीगल एड नहीं मिल रही है, उसकी सहायता के लिए एक टेक्निकल हमने टूल दिया है कि वो सीएससी में जाकर के कॉमन सर्विस सेंटर में वहाँ अपनी समस्या बताएगा, तो वहाँ एक लिस्ट है, पैनल लॉयर उस एरिया का कौन है, उससे वो बात करेंगे, उसको वो समस्या बताएंगे, तो वो लीगल एड देंगे। और प्री लिटिगेशन से पहले, कोर्ट में जाने से पहले ही मामला सेटल हो जाए, ये इसका उद्देश्य है। जो आपने दूसरी बात, पेंडेंसी ज्यादा है, बात सही कह रहे हैं आप कि सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उनमें इनफ्लो भी बढ़ रहा है, केसेस सेटल भी हो रहे हैं, फिर भी पेंडेंसी है, और पेंडेंसी भी कई बार हम देख रहे हैं इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है। उसको ठीक करने के लिए हमने 3-4 उपाय किए। एक उपाय किया हमने एडीआर। एडीआर का मतलब होता है अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। अब इसका ये टेलीलॉ तो एक प्री लिटिगेशन है, मुकदमा हो ही नहीं उससे पहले चला, लेकिन मुकदमा भी हो गया, क्या करें? तो आर्बिट्रेशन को हम तेजी से आगे बढ़ाएं, मीडिएशन को हम तेजी से आगे बढ़ाएं, हम कंसिलिएशन को तेजी से आगे बढ़ाएं, तो सेटल जल्दी हो जाएगा। एक कॉमर्शियल कोर्ट हमने सेटअप की। कुछ मामले ऐसे होते थे जो कोर्ट में जाते थे और कुछ जज ऐसा समझते थे भी हम तो ये तो कॉमर्शियल मामला है, तो जो कॉमर्शियल कोर्ट सेटअप हुए उससे भी मामलों के निस्तारण में तेजी हुई है। एक और हमने प्रयास किया है जिसको हम बोलते हैं एजिंग एनालिसिस। कौन सा मुकदमा 40 साल से चल रहा है, कौन सा 50 साल से चल रहा है, उसको पहले। अब जो लोग शहर में रहते हैं उनके लिए वकील तक पहुंचना शायद इतना मुश्किल नहीं होगा। जो लोग देहात के इलाकों में रहते हैं, दूर दराज इलाकों में रहते हैं, उनको ना अपने हकूक के बारे में मालूम होता है, ना उन्हें वकील के बारे में कोई जानकारी। ऐसे हालात में जो दिशा के तहत टेली लॉ का इस्तेमाल करके लोगों को एक वकील के साथ जोड़ दिया जाता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, इसकी कामयाबी आज कुछ वीडियोस के जरिए हमें बताया गया। अब अपने आप में ये वीडियोस देख के मुझे इस बात का मुझे इस बात की अब इल्म है नहीं कि जम्मू कश्मीर में ये ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि शुरू में तो 2 जिले थे, अब 20 जिले हैं, 4000 से ज़्यादा हमारे पंचायत जो हैं वो कवर हुए हैं, 7.5 लाख से ज़्यादा जो है एडवाइस दी गई। लेकिन ये 7.5 लाख मेरे लिए कोई खास मायने रखती नहीं है, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम कि ये 7.5 लाख कम है या ज़्यादा है। आबादी के लिहाज से क्या इसमें हम बेहतरी ला सकते हैं, या हम वहाँ तक पहुँच गए जहाँ इससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते। और इसलिए इस वर्कशॉप का अपना एक मकसद है। इस वर्कशॉप के ज़रिए एक तो हम ये समझ जाएंगे कि हम हैं कहाँ पर, कितनी कामयाबी इस स्कीम ने हासिल की है। दूसरी रियासतों के मुकाबले हम देख सकेंगे कि हमने कितना किया है, उन्होंने कितना किया है। और फिर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस का हमें थोड़ा सा एक इशारा मिलेगा, जिन चीज़ों को अगर ज़रूरत पड़े हम नकल करके यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस टेली लॉ का जो है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाहन ज़राई इब्लाग कन प्रश्नामतन सवालन हुन जवाब दिवान वोनमुत ज़ि यदवे मरकजी सरकार तरफ रियासती दर्ज बहाल करने वाद दिन आमुत ताहम छुन आज ताम यह वाद पूरा करना आमुत यलजन तिमो सयाहती जायन पर अयद पाबंदी हटाने सवाल कात करान वोन ज़ घरकुली मामलन हिंद मरकजी वज़ीर अमित शाहन उस हाली जम्मू कश्मीर हिंदिस दौरस दौरान तिमन यकीन दितमुत ज़ मरलवार तरीक़स मज़ यह सयाहती जायन पर अयद पाबंदी हटाने। हम में से कोई तब तक मुतमईन नहीं होगा जब तक हमें मिलता नहीं है। अब चलिए, प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस में वक्त ज़्यादा लगा। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि अभी तक मिल गया होगा, नहीं मिला, लेकिन हमने उम्मीद छोड़ी नहीं है। लगातार इस चीज़ पे हम
मरकजी हुकूमत के साथ बात कर रहे हैं। और मैं यहाँ किनारे पे खड़े सुन रहा था, मंत्री जी ने कहा कि शायद जल्दी हम कोई खुशखबरी सुनेंगे। उस खुशखबरी के इंतज़ार में हमें 1.5 साल हो गए, और ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े वही उम्मीद। पिछले दिनों आपको याद होगा मरकजी होम मिनिस्टर साहब आए थे जम्मू, उनके साथ मेरी बातचीत हुई। इससे पहले मैं दिल्ली में भी उनसे मिला था, और टूरिज़्म के हवाले से मेरी यही गुजारिश थी उनसे कि मेहरबानी करके जो इलाके बंद हैं उनको खोल दीजिए। बंद रखने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। बुरे से बुरे हालात में भी हमने इन जगहों को बंद नहीं रखा, यूसमर्ग, दौद पथरी, ऐसे इलाके। अच्छी बात है, मुझे उसी दिन होम मिनिस्टर साहब ने अश्योर किया था कि उन्होंने हिदायत दी है कि ये जगह खुल जानी चाहिए, और ऑर्डर जारी हो चुका है, जिसके लिए मैं होम मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ। बहुत नुकसान उठाना पड़ा वहाँ लोग जो रहते हैं टूरिज़्म बंद होने के वजह से। अब सीज़न हमारा शुरू हो रहा है, उम्मीद करता हूँ कि लोग जाके अब इन जगहों की खूबसूरती का फ़ायदा लें। वो तो अब, लेकिन उसके बाद फिर हकीकत सामने आई ना, मुकदमा उसके खिलाफ हुआ था। अगर मेरी जानकारी सही है 2021 में उसके खिलाफ केस हुआ था सरकारी ज़मीन पे कब्जा करने की। लेकिन अब इनके कहने और करने में हमेशा फ़र्क रहता है, यही तो बीजेपी वालों की खासियत है। अब आप देखिए, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, एक आदमी को इन्होंने पार्लियामेंट नॉमिनेशन के जरिए भेजा और उसने 90% से ज्यादा अपना पैसा यूपी में खर्चा। है वो जम्मू कश्मीर का एमपी, बैठता यहाँ पे है, सरकारी घर यहाँ से लिया हुआ है, नाम के वजह से जम्मू कश्मीर का खटाना साहब। लेकिन जब सीडीएफ खर्च करने की बात आती है तो उसका 90% से ज्यादा जो है वो यूपी में खर्च करते हैं। अब यही तो मैं कहता हूँ ना, अब इनके कहने और करने में बहुत फर्क है। साहब, पाक और मुकद्दस महीना शुरू, हमारी मुकम्मल कोशिश रहेगी, और आज मैंने मीटिंग रखी है इसी सिलसिले में कि सहरी और इफ्तारी के वक्त जो है कम से कम बिजली के कट रहें। बाकी डेफिसिट कोई आज नई बात नहीं है, डेफिसिट तो हमें विरासत में मिली है, और इसको दुरुस्त भी किया जाएगा आने वाले कुछ सालों में जब हमारे नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चालू होंगे। लेकिन इस पाक महीने में कम से कम लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़े, उसके लिए तमाम LG इंतजामिया तरफ ये रात शाम पते के हुक्मनामस तहत वन आव मजीद 14 सयाहती जायन पे पाबंदी जम्मू कशीर मज खत्म करने तत दुधपथर बडगमस मज काम करने वालों लोगों तरफ खुशी हूं इजहार करान वन आमुत जोदवे दुधपथर सयान हिंद इन गसन बापत बंद सपदन सहुंद रोजगार सठे मुतासर सपदमुत ताहम यह ऐलान सपदन सम सठे खुश सपदमत ये जन यमो लोगों तरफ वन आव सयान हिंद इन गसन तिमन तन चोर जिन मौके फराहम सपदन यम तम जिंदगी हूं दो आसानी सान गुजारित हेकन। नज़ीर अहमद घोड़े वाले हम सर बहुत शुक्रगुजार है हम उसके, शुक्रगुजार शुक्रिया उसका, हम वेलकम करते हैं उसको। बहुत मुश्किल हो हमारे साथ, 10 महीने से कुछ नहीं बीत सकते हमारे साथ क्या हुआ, मतलब बहुत मुश्किल हो हमारे साथ ये 10 महीने। हम मतलब दिन का 400-500 चलता था, ऐसे में चलते रहते थे, मगर इन 10 महीनों में हमारे पास कोई सोर्स नहीं था मतलब कुछ कमाने का। बस अच्छे तरह जैसे पहले करते थे, पहले से भी अच्छे से करते थे वेलकम इसका टूरिस्ट का, इससे बाद भी करेंगे अच्छे से करेंगे, मतलब हम पहले भी अच्छे से परवाइश करते थे टूरिस्ट के, इसके पीछे बाद भी करेंगे अच्छे से। हमको बहुत से ज़्यादा मुश्किलात हो रही थी सर, जब दूध पथरी बंद हुआ कि सर हमको जेब से देना पड़ गया इसको किस्त सर। जी सर, मजदूरी कर रहे सर, इसको किस्त भरते हैं सर, हो रही है हमको सर, ये खुला रह गया सर। जी सर जी, हम बहुत अच्छे से इसको वेलकम करेंगे सर जी। जी मोश शुक्रगुजार सन दौर पत्र गई आला वारिया गुड़न पे सवारिया ववारिया निवान तो तमे मूजूब आज शुक्रगुजार आज गई दौर पत्र आला वारिया खास कर रपन तान सख्ती यप वंद इन वोल वारिया मुश्किलात। ये हम जानते हैं और हमारा अल्लाह जानता है हमने किन मुसीबतों का सामना किया इन 10-11 महीने, तो हमारे पास कोई और काम नहीं था।
ऐसे भी बंदे थे जो मजदूरी करने श्रीनगर चले गए थे, लेकिन श्रीनगर में भी मजदूरी नहीं मिली, फिर वापस आ गए, तो फाका कशी के भी शिकार हो गए बहुत सारे लोग। तो मेरा मानना ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन का हम बहुत शुक्रगुजार है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन है, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके हम शुक्रगुजार है, मीडिया के भी शुक्रगुजार है, गवर्नर साहब के भी शुक्रगुजार है, होम मिनिस्टर के भी शुक्रगुजार है, मोदी जी के भी शुक्रगुजार है, हम सबके शुक्रगुजार है जिन्होंने भी इस पे बात किया वक्तन फवक्तन। तो लास्ट में मेरा मानना ये है कि हम आज़ाद हो गए इस दलदली से, तो हमें इंशाल्लाह राहत मिली, हम बहुत खुश है इस वक्त, सारा इलाका खुश है, तो इंशाल्लाह रोज़गार बढ़ेगा, तो अच्छी ईमानदारी से रोज़गार करेंगे हासिल, तो किसी के साथ चीट नहीं करेंगे, किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करेंगे। टूरिस्ट को हम वेलकम करते हैं, यहाँ पे टूरिस्ट आ जाए, फॉरेनर, इंडियन और लोकल टूरिस्ट सारे आ जाए, हम उनका वेलकम करते हैं, तहे दिल से उनका वेलकम करते हैं। और मैं गवर्नमेंट से एक अपील करना चाहता हूँ, यहाँ पे जैसे गुलमर्ग में और सोनमर्ग में स्नो फेस्टिवल्स हो गई, यहाँ पे भी पहले फेस्टिवल उन्होंने रखा था तो प्रियॉरिटी पे, अब तब नहीं हुआ था क्योंकि बंद था, अब मैं चाहता हूँ कि वो आ जाए और यहाँ पे स्नो फेस्टिवल हो जाए, उसकी वजह से हमारे रोजगार में 4 चांद लग जाएंगे, हम भी उनके लिए दुआ करेंगे, तो हमारा भी रोजगार बढ़। ये वही जानता है जो बंदा बेकार काम करता हो और फिर बेकार हो जाए। 11 महीने से हम बैठे हुए थे, ऐसा मान लो कि हमने हमारे पास जैसा कुछ नहीं था। जब हमने कल ये खबर सुन ली तो हमारे लिए ईद थी। हम बहुत शुक्रगुजार है एडमिनिस्ट्रेशन का और सिक्योरिटी एजेंसीज का, जिन्होंने देर रात यहाँ पे काम किया और हमारे एरिया को सेव करके दूध पथरी को रिओपन करवाया। इस तरह आप टूरिस्टों का वेलकम करेंगे? हर एक टूरिस्ट का हम वेलकम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आइए, स्नो भी बहुत है, एंजॉय कीजिए, और यहाँ लोकल लोग भी है जो आपको हर एक जगह पे सपोर्ट करेंगे। और यहाँ हम एक बात कहना चाहते हैं सीओ साहब से, या मतलब डीएसपी साहब है, एसएचओ साहब है, कि यहाँ पे नजर रखनी चाहिए कि कोई चीट ना कर सके टूरिस्टों के साथ या किसी लोकल के साथ भी। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोल रहे थे इससे पहले कि हम ऐसी दिक्कत आ रही है इस एरिया में, तो वो दिक्कतें दूर होनी चाहिए। मैं हर एक बंदे से ये कहना चाहता हूँ, खाली पैसा नहीं कमाना है, हमें हर एक को खुश रखना है इस एरिया में, तभी डेवलपमेंट होगी। कि एक बार पैसा कमाया, आपको ये नहीं सोचना है कि एक बार कोई कस्टमर आया तो ये दूसरी बार नहीं आएगा। ये हमारी बात आगे लेके जाते हैं, मीडिया के थ्रू हम ये बताना चाहते हैं हर एक बंदे से। अगर किसी को मेरी बात दिल पे लगी, उसको मैं सारी ये कहना चाहता हूँ, मगर ये कहना चाहता हूँ कि अपना काम ईमानदारी के साथ करो, इज्जत के साथ करो, जैसे इज्जत वाले लोग काम करते वैसे आप भी करो। अपनी सरकार, केंद्र वाली सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, खासकर अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी भाई जी को, राजनाथ सिंह को और मनोज सिन्हा जी को और अपने एलओपी को, जिन्होंने हमारी बात सुनी, जो हमारी 3 मांग थी, आज वो उन्होंने क्लियर की। ये उन्हीं को श्रेय मिलता है कि जिन्होंने इस पे सोच विचार किया और आज एलजी साहब ने ऐलान किया दूध पथरी खोल दो और उस पर खोल दो। बाकी कुछ लोग यहाँ टिप्पणी करेंगे, अगर उनके पास कोई प्रूफ है वो ग्राउंड लेवल बात करेंगे, हम प्रूफ सबूत के साथ बात करेंगे। हमारे पास पूरा सबूत है, मैंने कल ही सोशल मीडिया डाला कि भारत CSR नेटवर्क तरफुच आज कपवारिस मज जिले इंतजामिया सहित मुश्तरक पट होम सोलर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम साज करना आमुत, यथ जिले तरक्याती कमिश्नर कपवार तो मुख्तलिफ ब्लॉक डेवलपमेंट अफसरों अलावा भारत CSR के जिम्मेदारों तो मुकामी लोगों शिरकत कर। अत मौके पे ये होम सोलर लूकन मज बगरन आई, तथ जिम्मेदारों तरफ वन आमुत दही इलाकन मज लूकन माकूल बिजली फराहम करनस हवाले यह प्रोग्राम सठोई मुफीद, यम सहित मुस्तहिक लूकन सठा राहत वायत। CSR नेटवर्क के साथ हमने पिछले साल से ये डिस्कशन में थे कि कुछ CSR के प्रोजेक्ट्स जो हमारे दूर दराज के इलाकों में इम्प्लीमेंट करने थे, उसमें दर्दपुरा जो लोलाब में और इकरालपुरा में, तो वहाँ पे भी उन्होंने कुछ ड्रिंकिंग वाटर के इश्यूज़ थे, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमें भी हेल्प की है। उसको आगे बढ़ाते हुए सोलर लाइट्स, जो होम सोलर लाइट्स हैं, उसमें कुछ एरिया जो अभी भी जहाँ पे पावर की इश्यूज़ हैं, वहाँ हम आने वाले इस साल में उसको डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे थे। उसका आज सिंबॉलिक एक लॉन्च था, तो उसमें आज हमने ब्लॉक केरन और ब्लॉक मचल में दोनों BDOs को सिंबॉलिकली होम सोलर लाइट डिस्ट्रीब्यूट किए। वो आगे जेन्युइन वहाँ पे जो बेनिफिशरीज हो गए, जो प्रॉपरली एक वेरिफिकेशन के थ्रू सिलेक्ट किए जाएंगे, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और आने वाले टाइम में ऐसे आने वाले बाकी गाँव में भी हम थ्रू प्रॉपर वेरिफिकेशन बेनिफिशरीज का सिलेक्शन होगा, जो एक कमेटी के थ्रू होगा। उसके बाद ये आने वाले टाइम में जैसे मैंने बताया कि सोलर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उनका हम थैंक्स करना चाहेंगे उनको, और उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते इस मौके पे कि बहुत अच्छा एक काम
दूर दराज एरियाज़ में कुपवाड़ा जैसे डिस्ट्रिक्ट में हमारा CSR। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग आज प्रोग्राम साज कर आमुत यथ कॉलेज इंतजामिया तो तलब इलमो शिरकत कर अत मौके पे कॉलेज किस कायमकारस हवाले कथन दल दिन आव तब तलब इलमन मज इनाम तो बगरन आमद ये जिमदारों तरफ वन आव गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनागस में कार्डियोलॉजी कोर्स शुरू करनस मंजूरी दिन आम यम अत शोबस सत वबस्त तलब इलमन सठे राहत वातन सत आम लूकन त फायदे वात। DNB कोऑर्डिनेटर से मैसेज आ गई कि GMC अनंतनाग को 3 सीट सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी में मिली है। दैट मीन्स MBBS के बाद MD मेडिसिन के बाद 3 ईयर कोर्स है DRNB कार्डियोलॉजी। सो ये किसी भी पेरिफेरल मेडिकल कॉलेज के लिए एक बहुत ही खुशी का दिन है कि सुपर स्पेशलिटी कोर्स में हमें 3 स्टूडेंट्स का एडमिशन इस साल हो रहा है। तो बेसिकली जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट हमने लास्ट ईयर 11 अप्रैल को स्टार्ट किया था और इस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हमने यहाँ पे 3000 केसेस किए हैं और हमने कुछ ऐसे प्रोसीजर्स किए हैं जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन है, रोटा एब्लेशन है, ASD क्लोजर, VSD क्लोजर है और बहुत सारे पेसमेकर्स यहाँ डाले हुए हैं। और यहाँ का बेस्ट पार्ट है कि 24/7 यहाँ सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल होते हैं। विद द रिजल्ट अगर किसी का हार्ट अटैक होता है तो आधे घंटे में ही उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलती है। फिर जब हमने DNB का इंस्पेक्शन करवाया फॉर कार्डियोलॉजी तो वो इतने खुश हो गए। द अमाउंट ऑफ वर्क 3000 से ज़्यादा केसेस हमने यहाँ किए हैं जिसमें 300 है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी का मतलब ये होता है कि जिसका हार्ट अटैक हो गया उसका पता चला कि वेसल ब्लॉक है तो उसको उसी टाइम स्टेंट डाला गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि पेशेंट्स के लिए यहाँ पे हाई एंड ट्रीटमेंट है, एडवांस ट्रीटमेंट है। और जो मेडिकल कॉलेज अनंतनाग है वो मोर देन 25 लाख पॉपुलेशन को केटर करता है क्योंकि इस एरिया में संगलदान एरिया या पीर पंजाल एरिया या कुछ जम्मू के डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ आते हैं। ITI सुरनकोट में आज तहसील लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सुरनकोट तरफ बच्चन हिंदन हकूकन हवाले जानकारी प्रोग्राम साज करना आमुत यथ जिम्मेदारों अलाव तलब इलमो शिरकत कर अत मौके पे बच्चन हिंदन हकूकन हवाले कथन दल दिन आव तब जिम्मेदारों तरफ वन आमुत यथन प्रोग्राम हूँ साज विज विज कर युद्ध जन तिमन पन्न हकूकन हवाले मुकम्मल जान फराहम करनस मज आसानी सपदन। कि आज हम तहसील लीगल सर्विस कमेटी चेयरमैन जनाब की हदायत पर सब जज सुरनकोट की हदायत पर यहाँ पर आए थे ITI कॉलेज सुरनकोट में। यहाँ पर हमारा बच्चों को और ये बच्चों के थ्रू ये पैगाम सोसाइटी में अक्रॉस सोसाइटी देने की गरज से हम यहाँ पर आए थे और हमने बच्चों को ये बताया और उस्ताज़ किराम के सामने हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे ताल्लुक़ से बात की है कि हमने बच्चों की एजुकेशन को कैसे कंपलसरी करना और फ्री करना है। इस ताल्लुक़ से हमारी डिटेल्ड गुफ्तगू हुई है और हमने बच्चों से ये गुजारिश की है कि ये पैगाम हर मोहल्ले में इलाके में पहुंचना चाहिए कि हमारे किस क्राइटेरिया किस एज के बच्चों को जो फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन है और 25% की रिजर्वेशन है वो एज के जो क्राइटेरिया है वो 4 साल से लेकर 14 साल तक है। उसमें शमीम है, मैं लसाना से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं इधर ITI में ट्रेनिंग्स हूँ। तो आज यहाँ हमारा ये फंक्शन था कि चेयरमैन तहसील लीगल सर्विस कम्युनिटी सुरनकोट तो वो आए, उनने हमें अवेयरनेस वो था राइट टू एजुकेशन कि जो भी बच्चे मतलब आज के ज़माने में कोई भी मतलब बच्चा। मैं फजलाबाद सुरनकोट से बिलोंग करता हूँ सर, तो मैं ITI सुरनकोट में का स्टूडेंट हूँ। तो आज यहाँ हमारे ITI में सर एक अवेयरनेस प्रोग्राम कैंप रखा था तहसील लीगल कम्युनिटी सुरनकोट ने। सर इसका मकसद यही है कि हमने तालीम हासिल करनी है, कैसे तालीम हासिल करनी है और अपने जो छोटे बच्चे हमारे भाई बहन हैं उनको हमने कैसे एजुकेशन के लिए अवेयरनेस करना है। सर एजुकेशन के बहुत ज़्यादा तो नाजरीन खबरनामा गुलिस्तान न्यूज़ वुचान में दी इजाज़त खुदा सवाल।